बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था वो था वर्ब और आज जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्ब। वर्ब के बारे में हमने पढ़ा कि वो एक्शन वर्ब है और किसी भी चीज़ के डूइंग वर्ड्स को, किसी भी पर्सन के, किसी भी थिंग के डूइंग वर्ड्स को बयान करने के लिए हमने वर्ब का यूज़ करते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? वो लफ्ज़ जो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी ही एडवर्ब के मायने में इजाफा करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंस लिखूँगी और उसमें आप बताऊँगी, जैसे कि ही वॉक्ड स्लोली। जी, इन दिस सेंटेंस यू कैन सी दैट जो वॉक है वो उसका वर्ब है और उसके मायने में मज़ीद इजाफा करने के लिए जो एडवर्ब यूज़ किया गया है वो है स्लोली। जी, आप यहाँ पर इसी तरीके से कुछ एक और एग्जांपल राइट करती हो, आप देखिएगा। द लेबर वर्कड quite slowly. Yes, in this sentence you can see that the quite slowly is the adverb of the verb of work. ये वर्क के मायने में मज़ीद इजाफा कर रहे हैं कि जो लेबर हैं वो वर्क कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं, क्वाइट स्लोली कर रहे हैं, बहुत ही स्लो स्लो स्लो। जी, उसे हम इसके मायने में इजाफा कर रहा है। हमने राइट किया है द लेबर वर्क क्वाइट स्लोली। जी, ये वर्क के मायने में मज़ीद इजाफा करने के लिए क्वाइट स्लोली ऐड किया गया, ये इसका एडवर्ब है। जी, अब यहाँ पर मैं कुछ और बताऊंगी कि जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि जैसे वो एडजेक्टिव में जैसे मैंने आपको बताया था कि उनकी 3 डिग्रीज होती हैं। एडजेक्टिव में 3 डिग्रीज होती हैं फॉर्म की, इसी तरीके से एडवर्ब में भी फॉर्म की 3 डिग्रीज पाई जाती हैं और किसी भी वर्ब का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम उनके साथ क्या राइट करते हैं वही बताते हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्ड है, कोई भी एक वर्ड है जिसका एक सेलिबल बनता है, जैसे कि FAST फास्ट। अब इसका कितना सेलिबल बन रहा है? एक सेलिबल बन रहा है, मतलब लेटर्स 4 है लेकिन सेलिबल 1 है। तो इसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम इसके आगे फास्टर और फास्टेस्ट, जी, हमने इधर ER ऐड किया और इधर EST ऐड किया, तो हमने इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना दिया है फास्ट का। जी, इसी तरीके से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में LY आता है, तो उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाया जाता है। जैसे हम ऊपर से एक वर्ड ले लेते हैं स्लोली, स्लोली, इसके लास्ट में LY है, तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री हम कैसे बना सकते हैं? इसके आगे हम राइट कर देंगे मोर स्लोली और मोस्ट स्लोली। जी, ये इसके कंपैरेटिव डिग्री है और ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री है एडवर्ब की। आज जी, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कुछ इरेगुलर्स भी होते हैं, इरेगुलर से डिग्रीज होती हैं और उसमें जैसे हम वर्ड लेते हैं लिटल, लिटल। अब इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हम कैसे बनाएंगे? लिटल, लेस, लीस्ट। जी, ये इसका कंपैरेटिव डिग्री है और ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। कुछ और भी होता है जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, उसकी कंपैरेटिव डिग्री बेटर और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। अब कुछ ऐसे और भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम राइट करते हैं मच, इसकी कंपैरेटिव डिग्री मोर और इसकी सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट। जी, मच, मोर, मोस्ट। इसी तरीके से जब कोई एडवर्ब किसी इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में, मतलब फेल लाजिम के बारे में वाज़िया बयान करता है, तो उसका जो एडवर्ब है वो वर्ब के बाद लगाया जाता है इंट्रांसिटिव वर्ब में। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर राइट करके देती हूँ, यहाँ पर हम राइट करेंगे इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव वर्ब जब हम बयान करते हैं किसी एडवर्ब में, तो हम उसका जो एडवर्ब है वो हम वर्ब के बाद लिखते हैं। He works
slowly. ठीक, I live there. He died peacefully. जी, in this sentence you can see that कि ये इसके इंट्रांसिटिव वर्ब में जो उसके फेल लाजिम को बयान कर रहा है उसके वर्ब के बाद लगाया जाएगा एडवर्ब। जैसे वर्ब के बाद हमने वर्ब, इसका वर्ब क्या है, वर्ब है, और उसके बाद हमने ये इंट्रांसिटिव है तो उसके बाद हमने एडवर्ब ऐड किया। और नेक्स्ट जो है जैसे आई लीव देयर, लीव क्या है, वर्ब है, और उसके बारे में हमने मजीद वाज़ह कैसे बयान करना है, मतलब उसके वर्ब को उसके वर्ब के बाद लगाया है, एडवर्ब को, सॉरी। ही डाइड पीसफुली, अब डाइड क्या उसका वर्ब है और पीसफुली उसका एडवर्ब है। ये है हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब। और जब हम वर्ब के ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में बात करते हैं, जी, जब कोई वर्ब जो है इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में बात करता है, मतलब उसको मजीद उसकी वजाहत करने लगता है, तो क्या होता है कि जो एडवर्ब है वो या तो मायने के बाद लगाया जाता है या वर्ब से पहले लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल राइट करने लगी हूँ, देखिएगा ज़रा। ही डज हिज वर्क, ही डज हिज वर्क केयरफुली। जी, अब यहाँ पर जो वर्क है ये इसका वर्ब, ये यहाँ तक कंप्लीट सेंस दे रहा है, मतलब इसका पूरा मायने बता रहा है, लेकिन और इसके में हमने जब एडवर्ब ऐड करना है तो हम उसके मायने के बाद ऐड करेंगे कि उसने अपना काम, वो अपना काम करता है केयरफुली, ध्यान से। ये हम इसके वर्ब के मायने में, सॉरी, वर्ब के मायने में मोर इजाफा कर रहे हैं कि हमने इस तरीके से बताया इंट्रांसिटिव वर्ब में हमने इसके मायने के बाद लगाना है या फिर वर्ब से पहले लगाना है, जबकि यहाँ पर इसका मायने कंप्लीट हो रहा है तो इसलिए हमने एडवर्ब को मायने के बाद लगाया है। जी, ये हमारा जैसे कुछ एक सेंटेंस है, आई फील दिस इंसल्ट कीनली। अब हमने कीनली लास्ट में इसलिए लगाया क्योंकि हमारा जो पहले वाला सेंटेंस है उसकी सेंस कंप्लीट बन रही है। आई फील दिस इंसल्ट, आई फील दिस इंसल्ट। आगे उसका एडवर्ब हमने ट्रांसिटिव, ये भी ट्रांसिटिव वर्ब में होगा, जो उसको मज़ीद वजाहत करने के लिए हमने उसके एडवर्ब को मायने के लास्ट में लगा दी कि जो वो सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है तो उसके लास्ट में हमने एडवर्ब लगा दिया है उसको मज़ीद वाज़ह करने के लिए। जी, जैसे मैंने आपको यही बताया, ये हमारा आज का टॉपिक था और आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा। और मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव की वीडियोस के लिए आप मेरे साथ रहिए। और अगर कुछ भी इसमें आपको समझ नहीं आया हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।